नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। प्रस्तावना: स्वरों का रहस्य। आश्रम का आंगन चंदन की सुगंध और पुराने पांडुलिपियों की गंध से भरा हुआ था। एक युवती तन्वी वीणा के कुछ टूटे हुए तारों को लेकर आचार्य भारद्वाज के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। आचार्य, उसने कहा, आवाज कांपती हुई, मेरी वीणा। इसकी आवाज बिल्कुल बिगड़ गई है। यह सुरीली नहीं रही। और मुझे लगता है मैं भी वैसी ही हूं। मैं कुछ बनना चाहती हूं, एक महान संगीतकार। पर सब कुछ इतना असंगत, इतना बेसुरा लगता है। मैं अपनी धुन कहाँ खोजूं? आचार्य भारद्वाज ने वीणा के टूटे तारों को देखा, फिर तन्वी की उदास आंखों में झांका। एक मधुर गहरी मुस्कान उनके होठों पर खेल गई। तन्वी, उन्होंने कहा, आवाज में संगीत का सा प्रवाह तुम्हारी वीणा के टूटे तारों को जोड़ा जा सकता है। पर पहले तुम्हें अपने भीतर के टूटेपन को जोड़ना होगा। और इसके लिए तुम्हें अपने नक्षत्र के रहस्यों को जानना होगा। मेरा नक्षत्र? तन्वी ने पूछा। हाँ, तुम्हारा जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। और धनिष्ठा कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, बेटी। यह ब्रह्मांड का स्वर है, समृद्धि का स्रोत है, और एक ऐसा द्वार है जो मनुष्य को देवता बना सकता है। तन्वी की आंखों में हैरानी और जिज्ञासा का भाव उभरा। देवता? आचार्य, मैं तो बस अपनी वीणा को सुरीलापन देना चाहती हूं। और तुम दोगी भी, आचार्य ने कहा। पर उससे भी कहीं अधिक। आज मैं तुम्हें धनिष्ठा नक्षत्र के 10 गहरे रहस्य बताऊंगा। ये रहस्य न सिर्फ तुम्हारी वीणा, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर स्वर को मधुर बना देंगे। और इस प्रकार संगीत और तारों की एक ऐसी यात्रा आरंभ हुई जो तन्वी को उसके भीतर छिपे ब्रह्मांड से रूबरू कराने वाली थी। रहस्य 1, समृद्धि का स्रोत। इसका अर्थ है सबसे धनवान। पहला रहस्य, तन्वी, आचार्य भारद्वाज ने कहा, धनिष्ठा नक्षत्र का अर्थ ही है सबसे धनवान या अमीर। पर यह धन सिर्फ सोने चांदी का नहीं है। यह एक गहरी, बहुआयामी समृद्धि है। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। कथा: कुबेर की तपस्या। प्राचीन काल में कुबेर नाम का एक यक्ष था। वह धन की कामना से भरा हुआ था, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में आकर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह बर्फीले हिमालय में शिव का ध्यान करता रहा। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। वर मांगो, शिव ने कहा। कुबेर ने कहा, प्रभु, मैं संसार का धनपति बनना चाहता हूँ। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। पर याद रखना कुबेर, असली धन वह नहीं है जो तुम्हारे खजाने में जमा हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे हृदय में बहता है। कुबेर देवताओं का कोषाध्यक्ष बन गया। उसके पास अथाह संपदा थी। परंतु उसने शिव की बात नहीं भूले। उसने अपने धन का उपयोग देवताओं के कल्याण, यज्ञों के आयोजन और जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया। उसकी समृद्धि ने उसे सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि पूजनीय बना दिया। देखा, तन्वी, आचार्य ने पूछा। धनिष्ठा का पहला रहस्य यही है।
यह तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि भौतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रदान करता है। पर इसका सही उपयोग सीखो। तुम्हारा संगीत ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। उसे सिर्फ अपने लिए न रखो, उसे दुनिया के कल्याण के लिए बहाओ। रहस्य 2 स्वर और लय का जन्मदाता। यह संगीत और लय का नक्षत्र है। दूसरा रहस्य, आचार्य बोले, धनिष्ठा संगीत, लय और ताल का नक्षत्र है। यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि नाद से जुड़ा हुआ है। कथा, नारद मुनि का वीणावादन। देवऋषि नारद का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में माना जाता है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करते हुए घूमते हैं, अपनी वीणा की मधुर तान से तीनों लोकों को मोहित करते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वे संसार के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हैं। तब भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने नारद को एक ऐसे नगर में ले जाया जहां हजारों लोग बंद कमरों में बंद थे और हर कमरे में एक वीणा पड़ी थी। भगवान ने कहा, नारद, यदि तुम सचमुच महान हो तो इन हजारों कमरों में से उस एक कमरे की वीणा को ढूंढो जो सही सुर में है। नारद ने अपनी वीणा बजाई और पूरा दिन एक एक कमरे का दरवाजा खोलते रहे। हर वीणा बेसुरी थी। निराश और थके हुए उन्होंने आखिरी दरवाजा खोला। उस कमरे में कोई वीणा नहीं थी। तभी उन्होंने सुना एक मधुर दिव्य स्वर। वह स्वर उनके अपने हृदय से निकल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि सही सुर बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। यही धनिष्ठा का रहस्य है, तन्वी आचार्य ने समझाया। यह तुम्हें बाहरी संगीत नहीं बल्कि अपने भीतर के अंतर्नाद को सुनना सिखाता है। तुम्हारी वीणा का सुर तभी ठीक होगा जब तुम्हारे भीतर का सुर ठीक होगा। यह नक्षत्र तुम्हें वह क्षमता देता है। रहस्य 3 मंगल की शक्ति और ऊर्जा। इसका स्वामी है मंगल। तीसरा रहस्य, आचार्य ने कहा, धनिष्ठा का स्वामी ग्रह है मंगल और मंगल ऊर्जा, साहस, आक्रामकता और कर्मठता का प्रतीक है। कथा, हनुमान की अद्भुत शक्ति। बजरंगबली हनुमान जी का जन्म भी धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में हुआ था। उनमें मंगल की अतुल्य ऊर्जा और शक्ति थी। जब लंका दहन का समय आया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया। यह केवल शारीरिक बल नहीं था बल्कि एक लक्ष्य के प्रति समर्पित ऊर्जा थी। परंतु उनकी इस ऊर्जा का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं हुआ। उसी ऊर्जा से उन्होंने संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाया, अशोक वाटिका में सीता जी को सांत्वना दी और राम सुग्रीव की मैत्री करवाई। उनकी ऊर्जा ने ही रामायण का पूरा पटल बदल दिया। मंगल की यही शक्ति है, आचार्य ने कहा। यह तुम्हें अथाह ऊर्जा देता है। पर याद रखना, तन्वी, इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करती हो यह तुम पर निर्भर है। क्या तुम इसे क्रोध और हिंसा में बर्बाद करोगी या फिर अपने संगीत के माध्यम से लोगों के हृदय जीतने में लगाओगी? धनिष्ठा का जन्मदाता इस ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाना सिखाता है। रहस्य 4, समूह नेतृत्व की क्षमता। इसके देवता हैं 8 वसु। चौथा रहस्य, आचार्य भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा, धनिष्ठा के देवता हैं 8 वसु। ये प्रकृति के 8 मूल तत्वों के देवता हैं। इसका रहस्य है समूह की शक्ति और सामूहिक नेतृत्व। कथा, वसुओं का अभिशाप और मोक्ष। एक बार वसु देवता अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे थे। उनमें से एक द्यौस नामक वसु की पत्नी ने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की इच्छा जताई। द्यौस ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अन्य वसुओं की सहायता से कामधेनु को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को इसका पता चला
तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं ने तुरंत कामधेनु लौटा दी और क्षमा मांगी। ऋषि ने श्राप को हल्का करते हुए कहा कि वे मनुष्य रूप में जन्म तो लेंगे पर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये 8 वसु ही गंगा मैया के 8 पुत्रों के रूप में पैदा हुए, जिन्हें भीष्म पितामह के रूप में अवतरित 7वें वसु प्रभास ने मुक्त किया। इस कथा का रहस्य है सामूहिक जिम्मेदारी। एक के कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ा। धनिष्ठा का जन्मदाता आचार्य ने समझाया, इसी सामूहिक चेतना से जुड़ा है। तुम अकेले कलाकार नहीं हो तन्वी, तुम एक ऐसी शक्ति हो जो लोगों को एकजुट कर सकती है। तुम्हारा संगीत सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि सबका होगा। तुम एक समूह का नेतृत्व कर सकती हो, एक ऑर्केस्ट्रा को सुर में बांध सकती हो। यही वसुओं का वरदान है। रहस्य 5 शनि की परीक्षा और स्थायी सफलता, इस पर शनि की विशेष दृष्टि है। 5वां रहस्य, आचार्य ने कहा, धनिष्ठा पर शनि की विशेष दृष्टि है। शनि न्याय के देवता हैं और वे देरी से पर निश्चित रूप से फल देते हैं। वे तुम्हारी प्रतिभा की गहराई और सच्चाई को परखते हैं। कथा एकलव्य की दूसरी कथा। एकलव्य की कथा सबने सुनी है, पर एक दूसरी कथा भी है। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा काट कर दे दिया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक धनुर्धारी के लिए अंगूठे का क्या महत्व है, यह सभी जानते हैं। परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अभ्यास जारी रखा और बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में इतनी महारत हासिल कर ली कि वह अपने पैरों की उंगलियों से तीर चलाने लगा। शनि ने उसकी सच्ची लगन और संकल्प को देखा और उसे एक ऐसी विद्या प्रदान की जो इतिहास में अमर हो गई। शनि की यही भूमिका है तन्वी, आचार्य ने कहा। वह तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयां डालकर तुम्हारी लगन की परीक्षा लेगा। शायद तुम्हारे संगीत की शुरुआत में ही तुम्हें असफलताएं मिलें, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। पर यदि तुम एकलव्य की तरह डटी रहीं तो शनि तुम्हें ऐसी सफलता देगा जो स्थायी और ऐतिहासिक होगी। वह तुम्हें स्टार नहीं बल्कि लीजेंड बनाएगा। रहस्य 6 जल और अग्नि का संतुलन, इसका तत्व है जल पर इसके देवता अग्नि से जुड़े हैं। छठा रहस्य बहुत ही रोचक है, आचार्य बोले। धनिष्ठा का तत्व जल है जो प्रवाह, संवेदनशीलता और अनुकूलन का प्रतीक है। परंतु इसके देवता वसु अग्नि देवता के पुत्र हैं। यहाँ जल और अग्नि का एक अद्भुत संतुलन है। कथा समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और दानवों ने जब समुद्र जल का मंथन किया तो सबसे पहले विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने अग्नि के प्रकोप को जल अपने शरीर में समाहित कर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक लक्ष्मी जी समृद्धि भी थीं। यह जल और अग्नि के सही संतुलन और सहयोग से ही संभव हुआ। धनिष्ठा का जन्मदाता आचार्य ने समझाया, इसी संतुलन को दर्शाता है। तुम्हारे भीतर जल की कोमलता और संवेदनशीलता है जो तुम्हें एक बेहतरीन कलाकार बनाती है। और साथ ही अग्नि की तीव्र ऊर्जा और ताप है जो तुम्हें अथक परिश्रम और सफलता की ललक देती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखो। बहुत ज्यादा कोमल होगी तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। बहुत ज्यादा आक्रामक होगी तो तुम्हारा संगीत कर्कश हो जाएगा। रहस्य 7 नृत्य और संगीत की देवी। यह नृत्य की देवी
शिव की तांडव शक्ति से जुड़ा है। सातवां रहस्य, आचार्य ने कहा, धनिष्ठा का गहरा संबंध नृत्य से है, विशेष रूप से भगवान शिव के तांडव नृत्य से, जो सृष्टि और संहार का प्रतीक है। कथा, शिव का तांडव और पार्वती का लास्य। एक बार भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके तांडव नृत्य के बिना पूरा ब्रह्मांड स्थिर और नीरस हो गया। तब देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी ने एक सुंदर कोमल नृत्य लास्य प्रस्तुत किया, जिसे देखकर शिव जी की समाधि टूट गई और वे फिर से तांडव नृत्य करने लगे। शिव का तांडव प्रलय और ऊर्जा का प्रतीक था, जबकि पार्वती का लास्य सृजन और कोमलता का। इन दोनों के मेल से ही ब्रह्मांड का संतुलन बना रहा। माना जाता है कि यह नृत्य धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में ही संपन्न हुआ। तन्वी, संगीत और नृत्य अभिन्न हैं, आचार्य ने कहा। तुम्हारा संगीत केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने और उस पर नृत्य करने के लिए है। धनिष्ठा तुम्हें वह शक्ति देता है कि तुम अपने संगीत से लोगों के पैरों में थिरकन पैदा कर सको। तुम्हारी वीणा की तान सिर्फ स्वर नहीं, बल्कि गति भी होगी। रहस्य 8, रहस्यमयी और गूढ़ ज्ञान का द्वार, यह वेदों के गूढ़ रहस्यों तक पहुंच प्रदान करता है। 8वां रहस्य, आचार्य भारद्वाज ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा, धनिष्ठा गूढ़ और रहस्यमयी ज्ञान का द्वार है। यह तुम्हें वेदों के उन रहस्यों तक पहुंच प्रदान करता है जो सामान्य लोगों की समझ से परे हैं। कथा, ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। ऋषि याज्ञवल्क्य, जिन पर धनिष्ठा का प्रभाव माना जाता है, अद्वैत वेदांत के महान ज्ञाता थे। एक दिन उन्होंने अपनी 2 पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी को बुलाया। उन्होंने कात्यायनी को भौतिक संपदा दे दी और मैत्रेयी से पूछा, क्या तुम भी यही चाहती हो? मैत्रेयी ने कहा, भगवन, यह सारा धन मुझे अमर तो नहीं बना सकता। फिर इसका क्या मूल्य? मुझे तो वह ज्ञान दीजिए जो मुझे अमरत्व का बोध कराए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जो बृहदारण्यक उपनिषद का हिस्सा बना। यह ज्ञान सांसारिक धन से कहीं ऊपर की चीज थी। यही धनिष्ठा का सबसे गहरा रहस्य है, आचार्य ने कहा। यह तुम्हें सांसारिक समृद्धि तो देता ही है, पर साथ ही यह तुम्हें आंतरिक आध्यात्मिक धन से भी भर देता है। तुम्हारा संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग बन सकता है। रहस्य 9, सामूहिक उत्सव और आनंद का प्रतीक। यह उत्सव, त्योहार और खुशियों का नक्षत्र है। 9वां रहस्य, आचार्य मुस्कुराए, धनिष्ठा उत्सव, त्योहार और सामूहिक आनंद का प्रतीक है। यह वह नक्षत्र है जो लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें नाचने गाने के लिए प्रेरित करता है। कथा, वृंदावन की रासलीला। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो वे धनिष्ठा नक्षत्र के दिन ही रासलीला रचाया करते थे। उस रात गोपियां अपने घर के सभी काम छोड़कर कृष्ण के मधुर बांसुरी की आवाज पर मोहित होकर वन में आ जाती थीं। वहां वे सभी एक साथ नृत्य करते, गाते और आनंद में डूब जाते। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था। यह एक दिव्य उत्सव था, जहां हर कोई अपनी व्यक्तिगत पहचान भूलकर सामूहिक आनंद का हिस्सा बन जाता था। कृष्ण की बांसुरी धनिष्ठा नक्षत्र की ही तरह थी, जो सभी को एक सुर में बांध देती थी। तन्वी, यही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, आचार्य ने कहा। तुम्हारा संगीत लोगों को एक साथ लाए, उनके चेहरों पर मुस्कान लाए, उन्हें उत्सव का एहसास कराए। जब तुम स्टेज पर वीणा बजाओगी तो तुम सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक उत्सव के सृजनकर्ता बनोगी। यही धनिष्ठा का सामाजिक पक्ष है। रहस्य 10, मोक्ष का मार्ग। यह मोक्ष के 4 नक्षत्रों में से एक है
और अंतिम 10वां रहस्य, आचार्य भारद्वाज ने बहुत ही पवित्र स्वर में कहा, धनिष्ठा उन 4 नक्षत्रों में से एक है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यह नक्षत्र तुम्हें सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। कथा, ध्रुव की तपस्या और स्थायी स्थान। बालक ध्रुव की कथा सभी जानते हैं। सौतेली मां के अपमान के बाद उसने घर छोड़ दिया और भगवान विष्णु की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो किसी और को नहीं मिला, आकाश में एक स्थायी अटल स्थान। आज भी ध्रुव तारा आकाश में चमकता है। पर इस कथा का गहरा अर्थ है मोक्ष। ध्रुव ने सांसारिक अपमान और क्रोध को पार करके एक ऐसी अवस्था प्राप्त की जो शाश्वत और अटल है। यही मोक्ष है, सांसारिक उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाना। तन्वी, यही धनिष्ठा का अंतिम लक्ष्य है, आचार्य ने कहा। यह नक्षत्र तुम्हें सिखाता है कि सांसारिक समृद्धि और सफलता तो अच्छी है, परंतु अंतिम लक्ष्य तो अपनी आत्मा को उस शाश्वत स्वर से जोड़ना है जो हर क्षण बज रहा है। तुम्हारा संगीत तुम्हें और दूसरों को उसी परमानंद की ओर ले जाए, यही इस नक्षत्र की सच्ची सिद्धि है। उपसंहार, तन्वी का नया स्वर। कहानियां समाप्त हुई। आश्रम में शाम हो चुकी थी और दीपक जल उठे थे। तन्वी की आंखों में अब उदासी नहीं थी। उनकी जगह एक नई चमक, एक गहरी समझ और एक विशाल उद्देश्य का भाव था। उसने वीणा के टूटे तारों की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब वे तार उसे टूटे हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि एक नए सुर का इंतजार कर रहे थे। उसने आचार्य के चरण छुए। आचार्य, आपने मुझे सिर्फ संगीत नहीं सिखाया, उसने कहा, आवाज में एक नया आत्मविश्वास। आपने मुझे जीवन का स्वर सिखाया। मैं अब समझ गई हूँ। मेरी वीणा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नाद को धरती पर उतारने का एक माध्यम है। मैं इसे साधारण स्वरों के लिए नहीं, बल्कि लोगों के हृदय में आनंद, एकता और शांति का संगीत भरने के लिए बजाऊंगी। आचार्य भारद्वाज ने गर्व से देखा। जाओ तन्वी, अब तुम सच्ची धनिष्ठा की साधिका हो। जाओ और अपने संगीत से इस दुनिया को समृद्ध करो। तन्वी आश्रम से निकली। उसने वीणा के तारों को ठीक करवाया और अभ्यास शुरू किया। पर इस बार उसकी उंगलियां सिर्फ तारों पर नहीं चल रही थीं, बल्कि ब्रह्मांड के स्वरों को छू रही थीं। वह जानती थी कि अब उसका संगीत सिर्फ उसका नहीं रहा। वह धनिष्ठा नक्षत्र का वह दिव्य स्वर था जो सदियों से अनंत में गूंज रहा था, और अब वह उसके माध्यम से इस धरती पर उतरने को तैयार था। और आकाश में धनिष्ठा के तारे एक साथ मिलकर एक नए महान संगीतकार के जन्म का उत्सव मनाते हुए प्रतीत हो रहे थे। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।